हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं वन वर्ड क्वेश्चन आंसर फॉर क्लास 12। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको हेल्प करेंगे एग्ज़ाम टाइप में, और ये वन वर्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैश इज़ अ वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर। ऑप्शन है MS विंडो, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS वर्ड। सो राइट आंसर है MS वर्ड। MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर डैश की इज़ यूज्ड। जब हम MS वर्ड में काम करते हैं तो स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए जो शॉर्टकट की प्रेस की जाती है वो है Shift प्लस F7, F7, Alt प्लस F7, Control प्लस F7। तो राइट आंसर है F7। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ऑप्शन इन अ वर्ड चेंजेस द स्ट्रक्चर एंड लेआउट ऑफ द पेज। कौन सी ऑप्शन है जो हमें वर्ड में हेल्प करती है किसी भी पेज के स्ट्रक्चर और लेआउट को चेंज करने में? ऑप्शंस हैं प्रूफिंग, पेज सेटअप, प्रिंट एंड प्रिंट प्रीव्यू, फॉर्मेट। सो द राइट आंसर इज पेज सेटअप। पेज सेटअप विद द हेल्प ऑफ पेज सेटअप हम किसी भी पेज का स्ट्रक्चर और उसका लेआउट चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूज फॉर ऑटोमेटेड कैलकुलेशंस। जब हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी होती है तो हम कौन से सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं? सो ऑप्शन है MS वर्ड, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेल, MS विंडो। तो राइट ऑप्शन इज MS एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश रेफर टू चेंजिंग द फॉन्ट स्टाइल, साइज, कलर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एंड अदर रिलेटेड पैरामीटर्स। कौन सा ऐसा ऑप्शंस है जिससे हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, जिसमें फॉन्ट स्टाइल, साइज, कलर, बोल्ड, इटैलिक सब कुछ हो? ऑप्शंस हैं फिल्टरिंग, प्रूफिंग, अलाइनमेंट, फॉर्मेटिंग। सो द राइट आंसर इज फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग की हेल्प से हम किसी भी फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज़ यूज टू गेट द करेंट डेट इन एक्सेल। हमें एक्सेल में करेंट डेट चाहिए तो हम कौन से ऑप्शंस को यूज़ करेंगे? टाइम, डेट, टुडे, नाउ। राइट आंसर इज हम यूज़ करेंगे डेट ऑप्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ डैश इज़ द स्पेस बिटवीन द टेक्स्ट एंड द एज ऑफ द डॉक्यूमेंट। हमारे जो डॉक्यूमेंट है उस पर जो टेक्स्ट और जो उसके साइड्स पे स्पेस आती है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है रूलर, मार्जिन, ब्लैंक एरिया, सिलेक्शन एरिया। सो द राइट आंसर इज मार्जिन। उसे मार्जिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंडीशनल स्टेटमेंट। हम कौन सी नीचे वाली स्टेटमेंट्स को कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं? वाइल, इफ, ब्रेक, फॉर। तो राइट आंसर है इफ स्टेटमेंट, जिसे कि कंडीशनल स्टेटमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्विच केस इज सिमिलर टू डैश स्टेटमेंट। जो स्विच केस हम सी में यूज़ करते हैं वो किसके सिमिलर है? ऑप्शन है गो टू, ब्रेक, if else if else. So the right answer is if else if. Next question, which statements can be used to terminate a case in the switch statement? जब हम switch statement यूज़ करते हैं तो कौन सा ऐसा कीवर्ड है जिसे जो हेल्प करता है टर्मिनेट करने को? ऑप्शंस हैं ब्रेक, इफ, गो टू, कॉन्टिन्यू। राइट आंसर है ब्रेक ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट टेस्ट लूप। पोस्ट टेस्ट लूप की कौन सी एग्जाम्पल है? कॉन्टिन्यू, डू वाइल, वाइल, फॉर। सो आंसर है डू वाइल। डू वाइल जो है वो पोस्ट टेस्ट लूप की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जंपिंग स्टेटमेंट। नीचे लिखी में से कौन सी जंपिंग स्टेटमेंट नहीं है? ऑप्शन है ब्रेक, गो टू, कॉन्टिन्यू, वाइल। सो द राइट आंसर इज वाइल स्टेटमेंट जंपिंग स्टेटमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज इज़ यूज फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पस। सी लैंग्वेज में कौन सी स्टेटमेंट
एज अ डिसीजन मेकिंग पर्पस यूज़ की जाती है। ऑप्शन है ब्रांचिंग स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट, जंपिंग स्टेटमेंट, ऑल ऑफ दीज। सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ये सारी की सारी जो हैं वो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज इज यूज फॉर रिपीटिंग स्टेटमेंट। अगर हम सी में किसी स्टेटमेंट को रिपीट करवाना है तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? ब्रांचिंग स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट, जंपिंग स्टेटमेंट, ऑल ऑफ दीज। सो द राइट आंसर इज लूपिंग स्टेटमेंट्स। लूप जो है वो बार बार चलता है जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डैश इज बेसिकली अ मल्टीपोर्ट रिपीटर। हम मल्टीपोर्ट रिपीटर किसे कहते हैं? ब्रिज, राउटर, स्विच और हब। तो राइट आंसर है हब। हब हमें हेल्प करता है एज अ रिपीटर्स की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डैश इज़ अ टू पोर्ट डिवाइस। टू पोर्ट डिवाइस इनमें से कौन सा है? हब, स्विच, राउटर, ब्रिज। सो द राइट आंसर इज ब्रिज इज़ अ टू पोर्ट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाईफाई स्टैंड्स फॉर। वाईफाई का पूरा नाम क्या है? इट्स वायरलेस फिडेलिटी, वायर फिडेलिटी, वायर फायर, वायरलेस फील्ड। सो द राइट आंसर इज वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डैश इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रिज एंड अ राउटर। ब्रिज और राउटर का जो कॉम्बिनेशन है उसे क्या कहा जाता है? ब्राउटर, हब, ब्रिज, switch. So the right answer is router. B stand for bridge and routers means router. Next question, two Bluetooth devices are connected to each other using a process called dash. जब दो अलग अलग Bluetooth डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? Merging, joining, pairing, combining. So the right answer है इसका pairing करना, दो चीज़ों को पेयर करना, जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन मोड इज़ ऑल्सो कॉल्ड द डैश मोड। जो कम्युनिकेशन मोड है जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो वो और किस नाम से जाना जाता है? ट्रांसमिशन मोड्स, रेडी मोड्स, एक्सचेंज मोड्स, डाटा मोड्स। सो द राइट आंसर इज ट्रांसमिशन मोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैटेगरी ऑफ ट्रांसमिशन मोड। ट्रांसमिशन मोड की कौन सी कैटेगरी है इनमें से? हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, ऑल ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। सभी जैसे कि हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स ये तीनों ट्रांसमिशन मोड्स में ही ऐड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज एन एरिया अंडर विच कंप्यूटर और अदर फिजिकल डिवाइस आर यूज टू क्रिएट डैश सिक्योर एंड एक्सचेंज इलेक्ट्रॉनिक डाटा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो एरिया है उसमें जो डिवाइसेस हैं वो काम करते हैं बनाने के लिए, डैश सिक्योर करने के लिए और किसी डाटा की एक्सचेंज के लिए। तो जो डैश है उसे हमें फिल करना है। ऑप्शन है एक्सेस, सेव, डिफाइन, प्रोसेस। सो द राइट आंसर इज प्रोसेस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन सर्विस स्टूडेंट्स कैन लर्न फ्रॉम एनीवेयर यूजिंग द डैश। अब कोविड के टाइम में जैसे कि आपको पता है कि ऑनलाइन एजुकेशन ही चली हैं, तो ऑनलाइन एजुकेशन सर्विस के से स्टूडेंट्स हेल्प करता है, स्टूडेंट ईजिली लर्न कर सकता है विद द हेल्प ऑफ ईमेल, 5G टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट। सो राइट आंसर इज इंटरनेट। इंटरनेट का यूज़ करके ही स्टूडेंट ऑनलाइन एजुकेशन सर्विस ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन वर्चुअल रियलिटी, टेक्नोलॉजी, मोबाइल, कंप्यूटर। सो द राइट आंसर इज़ मोबाइल। मोबाइल टेक्नोलॉजी जो है वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ अ काइंड ऑफ डैश बेस्ड कंप्यूटिंग। जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो कैसी कंप्यूटिंग है, किस पर आधारित है? ऑप्शन ब्लूटूथ, इंटरनेट, IoT, बिग डाटा। सो द आंसर इज IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज़ द वे ऑफ डूइंग बिजनेस यूजिंग द इंटरनेट। ये कौन सा ऐसा बिजनेस है जो हम इंटरनेट से कर सकते हैं? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, नन ऑफ दीज। सो द राइट आंसर इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जो कि आजकल ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा चल रहा है।
नेक्स्ट ऑप्शन है डैश इज़ अ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी दैट इज़ यूज टू क्रिएट अ फैंटेसी वर्ल्ड दैट मेक अस फील लाइक वी आर इन दैट वर्ल्ड। कौन सी ऐसी कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी है जो एक फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट करती है और हमें फील कराती है कि हम उस वर्ल्ड में हैं। ऑप्शंस हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डाटा, एक्सपर्ट सिस्टम, वर्चुअल रियलिटी। तो राइट आंसर है वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, वर्चुअल रियलिटी से हम किसी भी वर्ड को आसानी से फील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डैश इज़ एन एरिया ऑफ टेक्नोलॉजी फोकस्ड ऑन मेकिंग ह्यूमन लाइफ मोर सिंप्लीफाइड एंड कंफर्टेबल। ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसने ह्यूमन लाइफ को बहुत ईजी और कंफर्टेबल कर दिया है? 5G टेक्नोलॉजी, वर्चुअल रियलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ई कॉमर्स। तो राइट आंसर इज़ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिससे ह्यूमन लाइफ बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एप्लीकेशन एरिया ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? कौन सा फॉलोइंग में से एक एप्लीकेशन एरिया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का? ऑप्शन है बिजनेस, ऑनलाइन एजुकेशन, क्लासरूम एजुकेशन, ऑल ऑफ दिस। सो द राइट इज़ ऑल ऑफ दिस। सभी जगह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेस वेयर नॉलेज फ्रॉम अ ह्यूमन एक्सपर्ट इज़ कलेक्टेड। ऐसी प्लेस जहाँ पे ह्यूमन एक्सपर्ट्स की जो नॉलेज है उसे कलेक्ट किया जाता है, दैट इज़ डोमेन एक्सपर्ट, नॉलेज बेस, यूज़र, ऑल ऑफ दिस। द राइट आंसर इज़ डोमेन एक्सपर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ब्रॉट द कंसेप्ट ऑफ AI? AI का कंसेप्ट कौन लेकर के आया? ऑप्शंस मार्विन मिन्स्की, एलन ट्यूरिंग, जॉन मैकार्थी, विक्टर एलिस। सो राइट आंसर इज जॉन मैकार्थी, जिन्होंने AI का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ AI फोकस ऑन अ सिंगल सेट ऑफ एबिलिटीज़ एंड परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क? AI की कौन सी टेक्निक है जो सिर्फ एक पर्टिकुलर टास्क पर ही काम करती है? सुपर AI, नैरो AI, जर्नल AI, none of these. So the answer is narrow AI. Narrow AI only वन पर्टिकुलर टास्क पर ही परफॉर्मेंस देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ AI टाइप्स डज नॉट हैव मेमोरी फॉर डाटा स्टोरेज? कौन सी AI की ऐसी टाइप है जो जिसकी मेमोरी डाटा स्टोरेज के लिए नहीं है? लिमिटेड मेमोरी, रिएक्टिव मशीन्स, थिंग्स ऑफ माइंड, सेल्फ अवेयरनेस। सो द राइट आंसर इज रिएक्टिव मशीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कन्वर्जन ऑफ नेचुरल लैंग्वेज इनटू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म इज कॉल्ड। किसी भी नेचुरल लैंग्वेज को कंप्यूटर एंड लैंग्वेज में करवाना, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंट्यूशन डिटेक्शन, मशीन ट्रांसलेशन, आइडेंटिफिकेशन, नन ऑफ दिस। सो द राइट आंसर इज मशीन ट्रांसलेशन। जब एक लैंग्वेज नेचुरल से कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में आती है तो उसे मशीन ट्रांसलेशन कहा जाता है। Next question, the core of expert system which by applying set of rules and draw the result of the user questions is the function of dash। एक्सपर्ट सिस्टम का ऐसा कौन सा कोर है जो कि किसी भी क्वेश्चंस पर अपने रूल्स डिफाइन कर करके उसका जो रिज़ल्ट है उसको ड्रॉ करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इन्फर्स इंजन, नॉलेज बेस, यूज़र इंटरफेस, नन ऑफ दिस। सो द राइट आंसर इज इन्फर्स इंजन, ये पूरे प्रोसेस को हैंडल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबोट्स विच प्रोवाइड हेल्प फॉर एनालाइजिंग द कलेक्टिंग डाटा आर डैश। वो रॉबोट्स जो हेल्प करते हैं किसी भी डाटा को एनालाइज करने में, उसे हेल्थ केयर रॉबोट्स कहा जाता है, डोमेस्टिक रॉबोट्स कहा जाता है, मिलिट्री रॉबोट्स या रिसर्च रॉबोट। सो द राइट आंसर इज़ रिसर्च रॉबोट्स, जो हेल्प करते हैं किसी भी रिसर्चिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम? कौन से इनमें से एक्सपर्ट सिस्टम के कंपोनेंट हैं? ऑप्शन यूज़र इंटरफेस, नॉलेज बेस, इन्फर्स इंजन, ऑल ऑफ दिस। सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस, सभी ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इन एग्जाम्पल ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट? ई कॉमर्स वेबसाइट की कौन कौन सी एग्जाम्पल हैं? अमेजॉन, ओलेक्स, क्विकर, ऑल ऑफ द अबव। सो इन सारों का आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स कस्टमर प्रोवाइड्स अ गुड और सम सर्विस ऑफ टू द कंपनी? ऑप्शन इज C2B, B2C, C2C, नन ऑफ दीज। सो
ये इसका आंसर है C2B, कस्टमर टू बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड फॉर ऑनलाइन पेमेंट? इनमें से कौन सा ऑनलाइन पेमेंट का मेथड नहीं है? भीम ऐप, ई वॉलेट, नेट बैंकिंग या कैश पेमेंट? सो कैश पेमेंट इनमें से ऑनलाइन पेमेंट का मेथड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द प्रोसेस टू कन्वर्ट इंफॉर्मेशन इनटू कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म। कंप्यूटर के रीड करने के कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में जो प्रोसेस कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन को, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ई लर्निंग, ई कॉमर्स, डिजिटलाइजेशन, नेट बैंकिंग? राइट आंसर इज डिजिटलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज मीन टू बी ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स। किसी भी चीज को ऑनलाइन खरीदना और बेचना, उस प्रोसेस को कहा जाता है ई कॉमर्स, डिजी लॉकर, डिजिटल पेमेंट, नन ऑफ दीज। सो द राइट आंसर है ई कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश स्टोर्स ओनली दोज एजुकेशनल सर्टिफिकेट इशूड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थ्रू डिजिटल मोड। एक ऐसा ऐप जो कि आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स को स्टोर करके रखता है इन अ डिजिटल मोड, दैट इज कॉल्ड स्वयं, नेट, मूक्स, डिजिलॉकर। सो द राइट आंसर इज नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑनलाइन सर्विस ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड। गवर्नमेंट की जो ऑनलाइन सर्विस गवर्नमेंट हमें दे रही है उसे क्या कहा जाता है? पब्लिक वेलफेयर सर्विस, डेमोक्रेसी सर्विस, ई गवर्नेंस, इंटरनेट सर्विस? तो उसका राइट आंसर है ई गवर्नेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, G2C stands for गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, गवर्नमेंट टू सिटीजन, government to businessman, government to government? So the right answer is government to citizen. Next question है, the modern form of e-governance service is called. आजकल जो e-governance का modern form चल रही है उसे क्या कहा जाता है? e-business, e-commerce, e-service, smart governance? So the right answer है smart governance. नेक्स्ट ऑप्शन, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन आधार कार्ड नंबर? एक आधार कार्ड में कितने डिजिट्स होते हैं? ऑप्शन 14, 12, 16, 10। तो राइट आंसर है 12 डिजिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम? इनमें से इंफॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट कौन सा है? डाटा एंड प्रोसीजर, नेटवर्क, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑल ऑफ दीज? सो द राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस। इसमें कि डाटाबेस एंड प्रोसीजर भी ऐड होता है, नेटवर्क भी ऐड होता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर भी ऐड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ ई गवर्नेंस डाटा एंड इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड वाइस वर्सा? ई गवर्नेंस की ऐसी कौन सी टाइप है जिसमें कि डाटा और इंफॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट्स और स्टेट गवर्नमेंट्स में शेयर होता है और स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट में शेयर होता है? ऑप्शंस हैं G2B, G2C, G2G, G2E। सो द राइट आंसर है G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आधार इज अ 12-digit यूनिक आइडेंटिफाई कार्ड नंबर दैट इज इशूड बाय डैश टू द इंडियन सिटीजन। जो आधार 12-digit यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड है, इसको इशू करने वाली जो अथॉरिटी है उसे क्या कहते हैं? UIDAI, सेवा केंद्र, पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट, MIS? सो द राइट आंसर इज UIDAI। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर? इट्स Adobe Photoshop, Corel Graphic Suite, GIMP, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? सो राइट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो कि इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमेज फॉर्मेट? इमेज का फॉर्मेट नहीं है। .jpg, .doc, .png, .bmp? तो इसका राइट आंसर है .doc। सो ये थे हमारे पास क्वेश्चंस 12th क्लास के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।